दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी के बारे में निबंध लिखेंगे। भूमिका है सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता के नाम से हमारे देश भारत में जाने जाते हैं। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक ब्रिटिश शासन का सत्य और अहिंसा के द्वारा साहस और दृढ़ता के साथ सामना किया तथा भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के पिता राजकोट के दीवान थे तथा इनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी और अपना ज़्यादा समय पूजा पाठ में बिताती थी। महात्मा गांधी का जीवन हेडिंग है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर की प्राथमिक स्कूल से शुरू हुई और माध्यमिक शिक्षा राजकोट से उत्तीर्ण की। उसके बाद 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। इनके 4 पुत्र थे। कस्तूरबा ने गांधी जी के प्रत्येक कार्यों में सहयोग किया और पत्नी धर्म का पालन किया। इसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई और वहीं से इन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की। उन दिनों हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन काफ़ी जोरों पर था और इसके बारे में चर्चाएं देश विदेश में हो रही थी। जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला तो इन्हें काफ़ी दुख हुआ और इन्होंने भी संकल्प लिया कि मैं भले ही विदेश में हूँ लेकिन विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करूँगा और अपने देश की बनी वस्तु का ही उपयोग करूँगा। गांधी जी ने सन 1891 में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे भारत आ गए। भारत में वकालत करना शुरू किया ताकि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को खत्म किया जा सके। एक बार वे वकालत के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर उन्होंने रंगभेद की नीति से जूझना पड़ा, यानी वहाँ पर अंग्रेज भारतीयों को काला कहकर संबोधित करते थे और उन पर दुर्व्यवहार करते। गांधी जी ने उनका काफ़ी विरोध किया लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। एक बार गांधी जी ट्रेन की यात्रा कर रहे थे और उन्होंने ट्रेन में फर्स्ट क्लास की सीट का टिकट लिया था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत होने के कारण उन्हें अंग्रेजों ने थर्ड क्लास की सीट पर बैठा दिया। उनके बार बार मना करने पर उन्हें ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्हें इस अपमान का बड़ा दुख हुआ। गांधी जी ने उसी दिन से प्रण लिया कि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को दूर करने के लिए मैं जीवन भर संघर्ष करूंगा और उसी दिन से उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। वे अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो गए। इसके लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका में जेल में भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आने के बाद उन्होंने भारत में भारतीयों का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रमुख आंदोलन। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर बहुत सारे आंदोलन किए, जिनमें से 1920 में असहयोग आंदोलन, 1939 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है। इन तीनों आंदोलनों ने अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव हिला दी और अंग्रेजों को उनके सामने अपने घुटने टेकने पड़े। अंत में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के कुछ समय बाद यानी 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी को दिल्ली के बिरला मंदिर के पास नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी, जब वह शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। इस प्रकार इस व्यक्ति ने इस महान
महात्मा का जीवन समाप्त कर दिया, जो अपनी मातृभूमि और लाखों लोगों के लिए जीवन भर अंग्रेजों से लड़ते रहे। आज हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने महान आदर्शों और सर्वोच्च बलिदान से स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी तथा उन्हें प्यार से बापू कहा जाता है। ऐसे नेक महान महात्मा का जन्म 2 अक्टूबर के दिन पूरे देश में मनाया जाता है और उनकी छवि भारतीय मुद्रा पर हमेशा दिखाई देती है। महात्मा गांधी का शिक्षा में योगदान। महात्मा गांधी का यह मानना था कि भारतीय शिक्षा सरकार के अधीन नहीं, अपितु समाज के अधीन होनी चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा। भारत का हर नागरिक शिक्षित हो, यही उनकी इच्छा थी। गांधी जी का मूल मंत्र शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। अगली हेडिंग है गांधी जी के आधारभूत शिक्षा सिद्धांत। यानी कि पहला सिद्धांत है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। चौथा सिद्धांत है शिक्षा बालक के मानवीय गुणों का विकास करती है। उपसंहार है ऐसी महान आत्मा को भारतीय इतिहास में युगों युगों तक हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उनका जीवन काफ़ी परेशानियों से भरा रहा है। उन्होंने भारत की जनता के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए एवं भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अनेक आंदोलन किए, जिसमें संपूर्ण भारत ने गांधी जी का साथ दिया। अपने ऐसे ही कार्यों के कारण गांधी जी अंग्रेजों के गले की फांस बन गए थे, जिनकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था और उन्होंने कई वर्ष जेल में भी बिताए, मगर वे अपने निर्णय में हमेशा अडिग रहे और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। आज महात्मा गांधी जी को सारी दुनिया श्रद्धा के साथ नमन करती है। महात्मा गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहानियाँ, नाटक, फिल्में आदि बनाई जाती हैं, जिससे हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा